कौन सा ईश्वर झूठा ईश्वर है? मंदिरों में जो पूजा जाता है वो ईश्वर झूठा है। वो इसलिए झूठा है कि उसका निर्माण मनुष्य ने किया है। मनुष्य ईश्वर को बनाए, इससे ज्यादा झूठी और कोई बात नहीं हो सकती। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया होगा ये तो हो भी सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य और ईश्वर को बना ले? लेकिन जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के ईश्वर हमने निर्मित कर लिए, और जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के मंदिर हैं, उतने ही प्रकार की मस्जिदें हैं, उतने ही प्रकार के गिरजाघर हैं, और न मालूम क्या। हम सब ने मिलकर न मालूम कितने प्रकार के ईश्वर ईजाद कर लिए हैं। ये ईश्वर निश्चित ही झूठे हैं। ईश्वर ईजाद नहीं किया जा सकता है, इन्वेंट नहीं किया जा सकता। कोई उसे न तो पत्थर के द्वारा निर्मित कर सकता है, और न शब्दों के द्वारा, और न रंगों के द्वारा, और न रेखाओं के द्वारा, क्योंकि जो भी हम निर्मित कर सकेंगे वो हमसे भी कच्चा और हमसे भी ज्यादा झूठा और हमसे भी ज्यादा क्षणभंगुर हो। मनुष्य ईश्वर निर्मित नहीं कर, लेकिन ईश्वर को उपलब्ध कर सकता है। मनुष्य ईश्वर की इजाद नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर का आविष्कार कर सकता है। इन्वेंट तो नहीं कर सकता, डिस्कवर कर। मनुष्य ने जितने भी ईश्वर ईजाद किए हैं वो सब झूठे हैं, और इन्हीं ईश्वरों के कारण, इन्हीं धर्मों, रिलीजन के कारण, रिलीजन धर्म का दुनिया में कहीं कोई पता भी नहीं मिलता है। जहां भी जाइएगा कोई न कोई ईश्वर बीच में आ जाएगा, और कोई न कोई धर्म, और धर्म से आपका कोई संबंध ना हो सकेगा। हिंदू बीच में आ जाएगा, ईसाई और मुसलमान और जैन और बौद्ध, कोई न कोई बीच में आ जाएगा। कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाए, कोई न कोई पत्थर बीच में अटक जाएगा और द्वार बंद हो जाए। और ये द्वार परमात्मा से तो मनुष्य को तोड़ते ही हैं, मनुष्य को भी मनुष्य से तोड़ देते। मनुष्य को अलग करने वाला कौन? एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच कौन सी दीवारें? पत्थर की, मकानों की? नहीं, मंदिरों की, मस्जिदों की, धर्मों की, शास्त्रों की, विचारों की दीवारें हैं जो एक एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग किए हुए। और स्मरण रहे कि जो दीवारें मनुष्य और मनुष्य को ही दूर कर देती हों, वे दीवारें मनुष्य को परमात्मा से कैसे मिलने देंगी? ये असंभव, ये असंभव। अगर मैं आपसे दूर हो जाता हूं तो ये कैसे संभव है कि जो चीज मुझे आपसे दूर कर देती हो वो मुझे उससे जोड़ दे, जो कि सबका नाम? ये संभव नहीं है। लेकिन इसी तरह का ईश्वर, इसी तरह का धर्म हजारों हजारों वर्षों से मनुष्य के मन पर छाया हुआ है, और यही कारण है कि 5-6 हजार वर्षों के निरंतर चिंतन, मनन और ध्यान के बाद जीवन में धर्म का कोई अवतरण नहीं हो सका। एक फॉल्स रिलीजन, एक मिथ्या धर्म हमारे और धर्म के बीच में खड़ा हुआ। नास्तिक नहीं धर्म को रोक रहे हैं, और न वैज्ञानिक रोक रहे हैं, और न भौतिकवादी रोक रहे हैं। रोक रहे हैं वे लोग जिन्होंने धर्मों की इजाद कर ली, और तब हम उन इजाद किए किसी न किसी धर्म की दीवार में आबद्ध हो जाते हैं, कारागृह में बंद हो जाते हैं, और हमारे चित्त परतंत्र हो जाते हैं, और उस स्वतंत्रता को खो देते हैं जो कि सत्य की खोज की पहली शर्त। ऐसा ईश्वर मर गया, मर जाना चाहिए।
न मरा हो, तो जिन लोगों को भी ईश्वर से प्रेम है उन्हें सहायता करनी चाहिए कि वो मर जाए, उसे दफना दिया जाना चाहिए। अगर समय रहते ये न हो सका तो सच्चे धर्म के अभाव में मनुष्य जाति का क्या होगा ये कहना बहुत कठिन और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है वो घोषणा करनी। और उस दिन की कल्पना भी मन को कपाने वाली है। आज भी मनुष्य का क्या हो गया, आज भी मनुष्य क्या है। अगर पशु पक्षियों में होश होगा तो वह आदमी को देख के जरूर हंसते होंगे, उन्हें हंसी आती होगी। डार्विन ने कुछ वर्षों पहले लोगों को समझाया कि मनुष्य जो है वो बंदर का विकास, लेकिन एक बंदर ने मुझे बताया है कि मनुष्य जो है वो बंदर का पतन है। डार्विन समझ नहीं पाए। बंदर हंसते हैं आदमी पर और सोचते हैं कि ये उनका पतन। ये कुछ बंदर भटक गए हैं और आदमी हो गए। और डार्विन को ख्याल था कि ये बंदरों का विकास है, ये केवल आदमी के अहंकार की भूल है। एक बंदर ने मुझे ही बताया। ये जो आदमी की आज स्थिति है ये कल और क्या होगी, और कौन इसे इस स्थिति को ऐसा बनाए हुए है। स्मरण रखिए, बीमारियों से भी ज्यादा घातक वे दवाइयां हो जाती हैं जो झूठी हों। स्मरण रखिए, समस्याओं से भी ज्यादा खतरनाक वे समाधान हो जाते हैं जो कि सच्चे न हो। क्योंकि समस्या तो एक तरफ बनी रहती है और समाधान दूसरी समस्याएं खड़ी कर देते। इधर 5000 वर्षों में धर्म के नाम पर जो कुछ हुआ उससे जीवन की कोई समस्या हल नहीं हुई, बल्कि और नई समस्याएं खड़ी हो गई। और हर समाधान अगर नई समस्याएं खड़ी कर देता हो तो ऐसे समाधानों से विदा लेने का समय आ गया है। उन्हें विदा दे देनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सी व्यर्थ की समस्याएं उनके कारण खड़ी हुई हैं और समाधान तो कोई भी नहीं। मनुष्य ईश्वर के कितने निकट पहुंचा है। मंदिर तो बढ़ते जाते हैं, मस्जिद बढ़ती जाती है, गिरजे रोज नए नए खड़े होते जाते, और ऐसा मालूम होता है कि अगर ये विकास इसी भांति चला तो आदमी के रहने के लायक मकान न बचेंगे, ईश्वर सब मकान घेर लेगा। लेकिन इन मंदिरों में, इन गिरजों में, इन मस्जिदों में होता क्या है? क्या मनुष्य के जीवन से कोई ईश्वर का संबंध वहां पैदा होता? क्या मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति वहां घटित होती? क्या मनुष्य के जीवन का दुख और अंधकार वहां दूर होता है? क्या मनुष्य के जीवन की हिंसा और घृणा वहां समाप्त होती? क्या मनुष्य के जीवन में प्रेम और प्रार्थना के गीत वहां पैदा होते? क्या कोई सौंदर्य और क्या कोई सौंदर्य के फूल मनुष्य के हृदय पर वहां पैदा होते हैं, बनते हैं और निर्मित होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वहां मनुष्य के बीच घृणा पैदा होती है, क्रोध और हिंसा पैदा होती है। आज तक जितना संघर्ष, युद्ध और खूनपात मंदिरों के और मूर्तियों के नाम पर हुआ है, और किस चीज के नाम पर हुआ, और मनुष्य की जितनी हत्या मनुष्यों के द्वारा निर्मित धर्म स्थानों को लेकर हुई है, और किस बात से हुई है। अगर हम अब भी इस बात को कहे चले गए कि हम इन्हीं स्थानों को धर्म स्थान मानते रहेंगे, तो निश्चित मानिए धर्म के अवतरण की फिर कोई संभावना नहीं।